गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाइपोल, है ना। डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। फिर टॉर्क क्या होगा, है ना। मतलब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना होगा, है ना। या फिर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल चैप्टर, है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल के चलते, है ना। जिस तरह से यहाँ पर पढ़ा है 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडोन में, ब्रॉडन पे, और आज पढ़ेंगे एट एनी पॉइंट पे। तो सेम टू सेम तीनों केस में काम करेंगे पोटेंशियल में, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। फिर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डाइपोल के चलते, है ना। तो ये सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल किसके चलते, डाइपोल के चलते, है ना। इसलिए बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, तो पता चलता होगा आप लोग को कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या 2 पॉइंट देख लिया था, ठीक है। 2 पॉइंट, 2 केस देखा था। कौन कौन देखा था? केस फर्स्ट में देखा था एट कहाँ पे, इंडोन पॉइंट पे, है ना। या इंडोन पॉइंट का सेकेंड नाम क्या होता है, एक्सियल पॉइंट, है ना। क्योंकि डाइपोल के एक्सिस के, है ना, किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट या इंडोन पॉइंट, है ना। फिर यदि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डाइपोल के लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा, आधा आधा बांट देगा, है ना। और उस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने निकाल के रखा था, ये दोनों निकाल लिए, नहीं। आज हम बात करेंगे क्या, न तो एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, न तो ब्रॉडन पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। कहाँ निकालेंगे, तो किस एट एनी पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है। या एनी पॉइंट को जनरल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। जनरल पॉइंट का मतलब, है ना, यदि जनरल पॉइंट पर निकालेंगे ना, उस फॉर्मूला में यदि एंगल डालेंगे, पार्टिकुलर एंगल डालेंगे, है ना, एक्सियल पॉइंट वाला, ब्रॉडन वाला, तो किसके जैसा फॉर्मूला मिलेगा, तो वही ब्रॉडन और एक्सियल पर जो निकाला था उसके फॉर्मूला के जैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब वही फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, है ना। तो कहने का मतलब क्या, तो हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला निकल जाएगा, उसको हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं, है ना। जनरल का मतलब पार्टिकुलर एंगल डालेंगे, है ना, तो अलग अलग टाइप का केस मिलेगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का बात किया था हमने ना 11th क्लास में, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, मैक्सिमम हाइट निकाला था, है ना। उसी में यदि एंगल डालते थे थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, है ना, तो क्या निकलता था, फ्री फॉल मोशन जो पढ़ा था हमने, है ना। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जनरल पॉइंट पर निकालेंगे, और उसमें यदि पार्टिकुलर एंगल डालेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा हमारा, इंडोन पॉइंट पर का इंटेंसिटी के बराबर मिलेगा, ब्रॉडन पॉइंट पे देखा था उसके बराबर मिलेगा, है ना। वही चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केस थर्ड। केस थर्ड कहना है, डालना हेडिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब न तो इंडोन पे निकालेंगे, न तो ब्रॉडन पे निकालेंगे, है ना, किसी एंगल पर निकालेंगे, ठीक है। तो उसको एट एनी पॉइंट कहते हैं, या इसी को जनरल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, है ना। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। मतलब इंडोन पे नहीं निकालना है, निकाल लिया है, ब्रॉडन पे नहीं निकालना है, निकाल लिया है ना। मतलब किसी एंगल थीटा पे निकालेंगे, कितना इंटेंसिटी होगा, है ना, ये काम करेंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान दिए, है ना। देखिए
जैसे यही हमारा डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल बड़ा बना दिया है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हो गया डाइपोल। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 12। ये इसका क्या है, सेंटर है। डाइपोल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना, जिसको सी कह दिया। ठीक है, चल यहाँ निकालते तो इंडॉन, यहाँ पर निकालते तो ब्रॉडन, तो ना यहाँ निकालेंगे ना यहाँ निकालेंगे, हम किसी एंगल थीटा पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा, नहीं, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, ए मानते थे। यहाँ भी क्या नाम देते हैं, इसको ए, है ना। ए पॉइंट पर निकालना है, कितना होगा इंटेंसिटी पॉइंट ए पे। ठीक है, तो चलिए कैसे निकाला जाए, ध्यान दिया जाए। देखिए बहुत ही आसान है ना। मतलब कहाँ निकालना है, ये क्या है, कोई एंगल थीटा पे, है ना। कोई भी एंगल थीटा है, यदि ऐसा रहता तो थीटा 90 हो जाता है, यहाँ रहता तो थीटा 0 बोल देते। नहीं, देखिए ना, यही पॉइंट यदि यहाँ पर रहता, ये कितना दूरी पे है, ये कितना पे है, ये तो r डिस्टेंस पे। उस पॉइंट का दूरी कहाँ है, कितना है, सेंटर से r है। जैसे यहाँ पर निकाला तो सेंटर से r होता था, यहाँ पर निकालते थे सेंटर से r, मतलब यही को यहाँ करते थे, यहाँ करते थे। नहीं, इसी को सुता देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। इसी को खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, एंगल 90। तो कैसा, ब्रॉडन, है ना। तो ब्रॉडन के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इंडम के लिए, एक्सियल के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, एंगल कैसे सो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो बस, तो ब्रॉडन के लिए थीटा कितना होता है, 90, इंडम के लिए कितना, 0 डिग्री। वो बात में चर्चा करेंगे बाद में, है ना। हम किसी एंगल थीटा पे निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ, देखिए ध्यान से सीखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही चीज़, यही पूछेगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट यही है ना। क्योंकि इसमें इंडन और ब्रॉडन का दोनों का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें अप्लाई होगा, इसलिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्या हो जाता है, यही पूछा जाएगा। चलिए कैसे निकाला जाए बताइए। ये तो पता ही है आपका, डाइपोल हो गया, डिस्टेंस है 12, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 12, है ना, डाइपोल है। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे ए पे, तो क्या होगा जरा देखिए। तो पहले से लिख दीजिए। एक और बताना है, डाइपोल मोमेंट किधर होगा बताइए। डाइपोल मोमेंट किधर होता है, निगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ, है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इधर क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, इधर डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, पी। क्या कहेंगे, इसको पी कह देंगे। नहीं, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, पी हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, आर क्या है, आर, तो आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, है ना, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे निकालना है, कहाँ से, है ना, तो कहेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, आर क्या है, तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस है कहाँ से, तो डाइपोल के सेंटर से। ठीक है, चलिए कितना सारा काम कर दिया। देखिए फिगर को आराम से, ठीक है, वही फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में। ठीक है, भारी भरकम हो जाएगा, तो ध्यान से देखना है। डाइपोल बना दिया है ना, यहाँ निकालना है, किसी एंगल थीटा पे निकालना है, जहाँ निकालना उस पॉइंट का दूरी आर है सेंटर से, है ना, डाइपोल का लंबाई 12 है। ठीक है, सब तो पता ही है, सब कुछ, इतना बात तो सब जगह कर दिया आपने। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा को क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे थीटा है एंगल बिटवीन, है ना, डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल मोमेंट P एंड, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R। ठीक है, मतलब थीटा किसके बीच का दूरी है, डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, तो P और R के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, R मतलब क्या, डिस्टेंस पॉइंट का, है ना।
तो वही लिख दिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, है ना, पॉइंट का डिस्टेंस। पी टी का मतलब क्या, पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस और पी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये पी हो गया, ये आर हो गया, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, देखिए आराम आराम से बता रहे हैं, ठीक है, इसको सीखना है बढ़िया से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, यही पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। कितना बार पूछ दिया डेरिवेशन इसका, है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, है ना। चलिए इतना बात हो गया, हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए कैसे कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर P जो है, P को एक बार इस पर ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, है ना, एक कैसे करते थे, यदि कोई वेक्टर होता था A, है ना, वेक्टर में 11th क्लास में, ठीक है, ये एंगल थीटा होता था, तो इसको कहाँ तोड़ते थे, एक बार इस पे तोड़ता थे तो क्या बोलते थे इसको, A cos थीटा, क्या बोलते थे इसको, A cos थीटा। इसको इस पर तोड़ेंगे तो जिसके साथ थीटा बनाता है तो A cos थीटा, और उसके, है ना, इस पे तोड़ दिया, तो इस पे तोड़ा इसको, तो अब किस पर तोड़ते थे, इसके परपेंडिकुलर वाला पर तोड़ते हैं, इस पर तोड़ते हैं, है ना, तो इस पर कितना हो जाएगा, A sin थीटा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये डाइपोल मोमेंट P, ये P हमारा वेक्टर है, P वेक्टर डाइपोल मोमेंट, वह R के साथ कितना एंगल पर है, देखिए तो R के साथ कितना एंगल पर है, ये R है हमारा, मान लेते यही एक्सिस है ना, इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे, वेक्टर P है, इसको तोड़ेंगे इस पे, है ना, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना दिया बताइए, थीटा। तो P के उस पे तोड़ेंगे, इस पे तो तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे इसको, P cos थीटा। कोई दिक्कत है, जैसे A को इस पर तोड़ लिया तो A cos थीटा, उसी प्रकार P को इस पे तोड़ेंगे तो P cos थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल थीटा बना रहा है ना। अब बताइए दूसरा कंपोनेंट कहाँ पर होता है, इस पे तोड़ दिया है तो इसके परपेंडिकुलर वाला पर टूटता है नहीं, तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ टूटेगा बताइए, यदि इसको इस पे तोड़ दिया तो दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा लाइन, ऐसे नहीं, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बताइए, है ना, इसके साथ थीटा है तो इस पे कॉस और उसके परपेंडिकुलर पे साइन, है ना, तो अब ये वाला इसको इस पे तोड़ा तो कॉस, है ना, इस पे तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, तो इसको कहेंगे P sin थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलेंगे इसको, P sin थीटा। तो देखिए इस P को हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया, एक बार इस पे ब्रेक कर दिया, है ना, इस पे, एक बार इसके परपेंडिकुलर इस पे, है ना, इस पे और इस पे, कहते हैं जैसे A को तोड़ा है तो इस पे तोड़ा है और इस पे तोड़ा है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। उसी प्रकार P को तोड़ा है तो इस पर तोड़ दिया है, इस पे तोड़ दिया है, ये और ये कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, P को तोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए हो गया हमारा। अब देखिए अब इस P का काम खेला समाप्त हो गया नहीं, अब इस P का दो तरफ हो गया कंपोनेंट, एगो इधर की तरफ एगो इधर की तरफ, है ना, एक इधर की तरफ हो गया P cos थीटा, इधर कितना हो गया, P sin थीटा हो गया इधर की तरफ नहीं। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, है ना, देखिए सोचिए जरा यहाँ पे क्या हो, देखिए इस पॉइंट पे निकालना है ना। अब जरा बताइए इस पॉइंट पे निकालेंगे हम इंटेंसिटी, है ना, तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट किधर है, इस पॉइंट पे निकालना था, डाइपोल मोमेंट किधर है, वो इधर है P cos थीटा, ये क्या इधर P cos थीटा, है ना, एक P cos थीटा इधर, दूसरा P cos थीटा इधर, और निकालना है इस पॉइंट पे। तो बताइए इस डाइपोल मोमेंट के लिए P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा, इंडन कहलाएगा, ब्रॉडन कहलाएगा, बताइए बताइए क्या कहेंगे, ये P cos थीटा इस डाइपोल मोमेंट के लिए, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट तो है, किधर है, इधर, है ना, और जिधर डाइपोल मोमेंट है वही है, उसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं नहीं, उसी के डाइपोल मोमेंट की तरफ ही निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे नहीं, तो इस डाइपोल मोमेंट के लिए कैसा पॉइंट कहलाएगा, कैसा, सोचिए जरा क्या होगा, कैसा कहलाएगा, इंडन पॉइंट कहलाएगा, ये इंडन पॉइंट है किसके लिए, तो P cos थीटा के चलते नहीं। हाँ, अब बताइए इस डाइपोल मोमेंट के लिए, अब इसके लिए इस डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट क्योंकि निकालना है तो इसी पॉइंट पे निकालना है, तो इसको नहीं घसकाना है ना, तो ये इस पॉइंट के, ये पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट के लिए P sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा है, देखिए तो ब्रॉडन नहीं है, ब्रॉडन है, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऐसे है
और निकालना है इसके इससे, तो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रॉडन पॉइंट। कैसे? तो इस तरह से समझ आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका जरूरत पड़ेगा है ना, ये है ना, ठीक है। क्या है, जैसे मान लेते हैं ये है माइनस पी, है ना, माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू। बताइए किधर होगा डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट किधर हो जाएगा? पी इधर हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को समझते हैं, है ना, इस चीज़ को बढ़िया से अच्छा से समझते हैं, यहाँ पर दिखाकर अच्छा से देखे तो डायपोल मोमेंट किधर हो गया? इधर हो गया, हो गया डायपोल मोमेंट इधर। ध्यान दीजिए बढ़िया से, है ना। अच्छा चलिए, इस एक्सिस के लॉन्ग हमने निकाला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बताइए? तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंडॉन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडॉन पॉइंट। कैसे? तो याद रखना है, ठीक है। जिधर डायपोल मोमेंट किधर है? इधर है डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट के तरफ जो ये वाला पॉइंट कहलाता है, डायपोलर मोमेंट के तरफ जो होता है पॉइंट, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंडॉन पॉइंट, है ना। चलिए, ब्रॉडन किसको कहा था? तो इसके ऐसा, इस पॉइंट को ब्रॉडन कहा था, इस पॉइंट को, है ना, ये पॉइंट। तो देखिए डायपोल मोमेंट किधर है? डायपोल मोमेंट कैसे है? ऐसे, डायपोल मोमेंट ऐसे है ना। इसके परपेंडिकुलर जब कोई पॉइंट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडन पॉइंट, ठीक है। तो याद रहेगा ये बात, हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। डायपोल मोमेंट के तरफ जो होता है पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? जिधर डायपोल मोमेंट है उसी लाइन के लॉन्ग जब पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडॉन पॉइंट, है ना, ये एक्सियल पॉइंट इसको, है ना। और डायपोल मोमेंट इधर है, ब्रॉडन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो डायपोल मोमेंट इधर होता है, और इधर जो कोई पॉइंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडन पॉइंट। तो P से ये वाला पॉइंट कैसा है? परपेंडिकुलर है, नहीं, तो क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉडन पॉइंट। अब लगता है समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा P cos थीटा है ना। इसको भूल जाना, इस सबको, इसको भूल जाओ, इसको अब बस भूल जाना इसको। अभी समझ के चलना है, P cos थीटा इधर है और P sin थीटा इधर है। दो गो डायपोल मोमेंट हो गया, एगो इधर की तरफ और एगो इधर की तरफ, है ना। तो बताइए, इसको सब भूल जाइए। P cos थीटा किधर है? इधर, मतलब डायपोल मोमेंट किधर है? इधर, है ना। डायपोल मोमेंट इधर है, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट इस डायपोल मोमेंट के लिए कैसा कहलाएगा बताइए? जैसे डायपोल मोमेंट इधर था, इसी के तरफ निकाला था पी ए के तरफ, तो कैसा पॉइंट कहलाता है? इंडॉन। उसी प्रकार P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा कहलाएगा? इंडॉन पॉइंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट इधर है ना, इसी पॉइंट पे निकालना, तो कैसा कहलाएगा? इंडॉन। आई कि नहीं आई, है ना। चलिए, तो इस डायपोल मोमेंट के लिए पॉइंट कैसा कहलाएगा? इंडॉन। चलिए अब इसको भूल जाइए। अब इस डायपोल मोमेंट के लिए कैसा पॉइंट है ये? इस डायपोल मोमेंट के लिए ये कैसा पॉइंट है? तो डायपोल मोमेंट इधर है और उसके परपेंडिकुलर है ना ये पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डायपोल मोमेंट इधर है, इसके परपेंडिकुलर कैसा है ये? ब्रॉडन पॉइंट। तो इस P sin थीटा के लिए ये कैसा पॉइंट कहलाएगा? ब्रॉडन हो जाएगा। अब ब्रॉडन के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, है ना। इंडॉन के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, नहीं पीछे पढ़ा है, नहीं, अब धाई धाई निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुझाया बात, नहीं बुझाया? इसी पॉइंट पे निकालना है ना, तो दोनों डायपोल मोमेंट के लिए इसी पे देखेंगे, इसी को देखेंगे, ये पॉइंट किस तरह का बिहेव करता है, नहीं इस डायपोल मोमेंट के लिए, इस डायपोल मोमेंट के लिए, तो इस डायपोल मोमेंट इधर है, इसी पे निकालना है, तो ये इंडॉन पॉइंट कहलाएगा इसके लिए। इसी पॉइंट पे, है ना, इसके चलते ये इधर है और यहाँ निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है इस डायपोल मोमेंट का ये पॉइंट, तो इसके लिए ये ब्रॉडन पॉइंट काम करेगा, तो ब्रॉडन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके लिए इंडॉन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, हमारा माथा खराब होता ही सब में, है ना। चलो, ऐसे ही बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, आसान काम थोड़े ये सब है। रूम पे जाकर प्रैक्टिस करना है बार बार, ठीक है। हमारा तो 150 बार प्रैक्टिस हो गया होगा, कम से कम 100-150 बार, इसलिए सब अथी है ना। अब चाहेगा एक के बार में बस पढ़ रहे हैं, बस फेंक दिया किताब कॉपी कहीं पे जाके, है ना, हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है ना। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पढ़ाने के लिए ही हमको, है ना, कम से कम 4 साल मेहनत किया था पढ़ाने के लिए, है ना, तब जाके हो रहा 4-5 साल, है ना, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिवीजन बार बार कीजिए, है ना, क्योंकि कमाई नहीं कर रहे हैं घर पर सब आदमी, है ना, आराम से टाइम मिलता होगा, पढ़िए, है ना। लॉकडाउन इसका मतलब एग्ज़ाम होगा, लेट होगा, सेट होगा, कुछ भी होगा, नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए नहीं कुछ होगा तो मास्टर बन जाएगा, और क्या है। लॉकडाउन में मेहनत करते रहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कहते हैं कोई इनकम है ना, 1 रुपया है ना, अब फिर भी लोग मेहनत करते हैं जी जान लगा करके, है ना। तो क्या है, इसलिए प्राइवेट वेट टीचर नहीं बनना है, बहुत टेंशन है, बुखार लग जाता है, इसलिए बुखार लग जाता है टेंशन के चलते, है ना। चलिए चलिए काम करना शुरू कर देना। तो आई समझ के नहीं आई, एकदम कुछ नहीं, एकदम बहुत ही आसान चीज सब है, नहीं है ना। इस पॉइंट पे निकाला इंटेंसिटी ना, तो इसको हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एगो इधर एगो इधर, है ना। अब ये डाइपोल मोमेंट का, इस डाइपोल मोमेंट को छोड़ भूल जाइए, अब एगो इधर हो गया डाइपोल मोमेंट, एगो इधर हो गया। इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इसके लिए कैसा है, इंडन पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट के लिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की तरफ ही ये पॉइंट है ना, और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ये पॉइंट इसके लिए कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ब्रॉडन होता है परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो कहना है कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट P along CA, ठीक है। CA के along, CA मतलब C और A, इसके along, CA के along P का कंपोनेंट कितना है, तो P cos थीटा, तो लिख देंगे कितना, P cos थीटा। कोई दिक्कत, CA के तरफ P का कंपोनेंट कितना है, तो P cos थीटा, तो P cos थीटा, जो तोड़ा उसी को लिख दें, ठीक है। एग्जाम में लिखना है सब, तो नंबर देगा, है ना। बताइए फिर इसका कंपोनेंट इस पे है ना, तो कहना है इसे से कर देना छोटा छोटा एरो, है ना। कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, परपेंडिकुलर टू CA, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू CA, है ना। मतलब इसका कंपोनेंट CA के परपेंडिकुलर कौन है, बताइए, CA के परपेंडिकुलर ये वाला है ना। इसके तरफ क्या होगा, P का कंपोनेंट, तो P sin थीटा, क्या है, P sin थीटा, हो गया। चलिए, है ना। अब क्या होगा जरा बताइए, यहाँ से कैसे करें, इतना बात हो गया, अब जरा ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए ऐसे लिख दे, फोर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, है ना, फॉर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, है ना, पॉइंट A इज एक्सियल, ठीक है। देखिए क्या लिखा हमने, फॉर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, नहीं, क्योंकि जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर पॉइंट होता है उसी लाइन के लॉन्ग, तो उसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्सियल पॉइंट कहते हैं इसके लिए, तो कहना है इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, एट या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा इज गिवन बाय, है ना, इज गिवन बाय, छापिए तो पहले मिटाना है जल्दी फटाफट, मिटा दे इधर, बड़े आराम से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है, हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम में पूछता है ना, इसलिए आराम से काम कर रहे हैं, है ना, एकदम टेंशन फ्री होकर के। देख क्या बोलो, फॉर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा पॉइंट A इज एक्सियल, ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, एक्सियल, इस P cos थीटा के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, कल देखा था कितना, 2 kp/r3, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा इज गिवन बाय, है ना, इस P cos थीटा के चलते यहाँ पे इंटेंसिटी, बताइए क्या होता है, ये इंडन पॉइंट है, तो इस P cos थीटा के चलते इंडन पॉइंट पे
इंटेंसिटी जो होगा किधर होगा बताइए, डायपोल मोमेंट की तरफ होता है। एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी किधर होता है बताइए, -q था +q था, है ना, डायपोल मोमेंट p इधर है, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था इंटेंसिटी तो किधर निकला था, इधर निकला था E, जिधर p होता है उधर E होता है, देखा था ना कल। तो जिधर p cos थीटा है उधर क्या होगा, इंडर पॉइंट p इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए है ना इंटेंसिटी जो होगा इसके चलते वो किधर हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। इसको हम क्या बोल देते हैं, E1, है ना। तो p cos थीटा के चलते इंटेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा, E1, और E1 का वैल्यू कितना होता है 2kp, है ना, 2kp बट्टे RQ, 2kp बट्टे क्या होता है RQ, देखा था ना, है ना, RQ। लेकिन बताइए वहाँ पर p होता था, है ना, क्या होता था, p होता था तो लिखते थे p, लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना है p cos थीटा, तो p क्या हो जाएगा p cos थीटा, क्योंकि इस डायपोल मोमेंट के चलते निकालते हैं ना, p cos थीटा के चलते ना, तो p cos थीटा पर उठाते हैं, ठीक है। हैं, तो चलिए ये हमारा हो गया, ऐसा मिल गया, E1 निकल गया, क्या निकल गया हमारा E1, ठीक है। चलिए अब कहना है हम लोग को, अब क्या कहना है, फिर कहना है फोर, मतलब इसके चलते हो गया p cos थीटा के चलते इंडन बिहेव किया, इंडन जैसा है ना, इंडन जैसा किधर फील्ड होगा p cos थीटा की तरफ, डायपोल मोमेंट की तरफ। इसको मान लिया E1, तो E1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2kp बट्टे RQ, है ना, RQ मतलब ये डिस्टेंस RA है ना, kp, p के जगह क्या बोलेंगे p cos थीटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसके चलते निकालते हैं p cos थीटा के चलते ना, इसलिए p के चलते p के जगह क्या बोलेंगे p cos थीटा, है ना। चलिए हो गया, चलिए इसके चलते हो गया। अब इसके चलते बात करेंगे, ठीक है, फोर डायपोल मोमेंट, p sin थीटा, है ना, इस p sin थीटा के लिए, है ना, p sin थीटा के लिए पॉइंट A, इस p sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट A कैसा बिहेव करेगा, कैसा होगा, ब्रॉडन पॉइंट नहीं, क्योंकि डायपोल मोमेंट जब ऐसे होता है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉडन कहते हैं ना। तो P इधर है, ये ऐसे है 90 डिग्री, तो P किधर है, इधर है, ये ऐसे है ये पॉइंट, तो 90 डिग्री हो गया ना। तो ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, p sin थीटा के लिए ब्रॉडन पॉइंट, है ना। तो कहेंगे फॉर डायपोल मोमेंट p sin थीटा पॉइंट A इज ब्रॉडन पॉइंट होगा, ठीक है। अब ब्रॉडन पॉइंट होगा तो ब्रॉडन पॉइंट के चलते इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं कितना होता है kp बट्टे RQ, है ना। तो कहना है इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। छाप लीजिए इधर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटाना है, मिटा दे इधर। पाँच नंबर में पूछा ही चाहिए ना, इसलिए ध्यान देना है ना, इसलिए हम आराम से बता रहे हैं। तो फटाक से नहीं, 2 मिनट का काम था, 2 मिनट में निकाल के भाग जाते हैं इसको, है ना। लेकिन आराम से कर रहे हैं काम, क्योंकि इधर फराएंगे तो फिर टेंशन हो जाएगा, है ना, नहीं समझ जाएगा, इसलिए आराम से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइम थोड़ा लगता है इसमें। चलिए हो गया, तो क्या कहा जाएगा हम लोग, है ना। अब यहाँ से चले जाना है कहाँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ। तो ये कैसा पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा इसके लिए ब्रॉडन पॉइंट। तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट A इज गिवन बाय, है ना, गिवन बाय, बताइए क्या होगा। ब्रॉडन पॉइंट पे किधर होता था बताइए, तो जैसे ये होता था हमारा -q + q, इसको बोलते थे ब्रॉडन पॉइंट, इस पॉइंट को, है ना। डायपोल मोमेंट इधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव p, तो इसके चलते इंटेंसिटी किधर होता था, p इधर था तो उल्टा होता था ऐसे, p cos थीटा, है ना, E1 cos थीटा जुड़ गया था इधर की तरफ, जुड़ गया था ना इधर की तरफ, है ना। तो जुड़ गया था, तो देखिए p की क्या होता है उल्टा, है ना। बताइए इसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालेंगे इसके चलते, तो p किधर है, इधर, p कैसे है ऐसे,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये ब्रॉडन पॉइंट है तो इंटेंसिटी किधर होगा, इधर की तरफ, बाकी में होगा, इधर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, होगा, हो जाएगा ना। इसको हम क्या कह देंगे, E1 हो गया। देखिए डाइपोल मोमेंट इधर, इंटेंसिटी इधर, क्योंकि ब्रॉडन पे क्या होता है, उल्टा होता है, P इधर तो ऐसे होता है, उसी प्रकार P इधर है तो ये इससे हो गया, है ना। तो E1 नहीं कहेंगे, E1 तो बोल दिया, इसको बोल देते हैं E2, है ना। तो E2 इक्वल टू, ठीक है, तो कितना कहा जाएगा, E2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला ब्रॉडन पे, KP/RQ। तो K अब P, लेकिन P नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, P sin थीटा, है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, P sin थीटा बटे क्या बोलेंगे, RQ का मतलब यही डिस्टेंस हो गया। चलिए हो गया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर E1 किधर मिल गया, इधर, और E2 किधर मिल गया, इधर, है ना। और E1 और E2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो कहेंगे चूंकि E1 एंड E2 आर इन, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। क्या है ये, एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इंटेंसिटी, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज गिवन बाय, ना, क्या होगा बताइए, नेट इंटेंसिटी कितना होगा बताइए। तो तब जब दो वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर क्या हो 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट कैसे होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, और क्या, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिखाई ना, एकदम कुछ नहीं है, खाली बेसिक चीज़ सब है, नहीं है ना। तो बताइए रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इसी को हम क्या कह देंगे, इंटेंसिटी E, है ना। इसी को क्या कहेंगे, नेट इंटेंसिटी E कर देंगे। E का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो रूट अंडर कितना होता है, A² + B², तो E1 के स्क्वायर प्लस कितना कहेंगे, E2 का स्क्वायर, हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, रूट अंडर E1 के जगह, E1 कितना है, इतना, तो कहना है 2kp cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, RQ, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस E2 इतना है, क्या कहेंगे, KP sin थीटा बटे RQ, इसका क्या कहा जाएगा, होल स्क्वायर, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, जल्दी कीजिए फटाफट, मिटाना पड़ेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटा दे सर, बोर्ड छोटा है थोड़ा, है ना, कष्ट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपना, प्रत्येक मोड पे जाके, है ना। अभी सब मिटा देते हैं, कोई काम नहीं रहता, है ना, छाप लीजिएगा इधर, मिटाते हैं। वीडियो को रुक के अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना काम करना है, और क्या, ठीक है। तो बताइए क्या करेगा, क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या करना है, रूट अंडर, है ना, देखिए KP/RQ है ना, ये तो दोनों में कॉमन है KP/RQ, तो ऐसा कर दे KP/RQ का होल स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इतना। तब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, इसके अंदर में 2 है और cos थीटा, तो 2 दूनी 4, है ना, फिर कितना मिलेगा, cos² थीटा प्लस, हो गया, प्लस ऐसा। इसमें क्या बचेगा, KP/RQ कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, sin² थीटा, हो गया। चलिए KP/RQ का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, KP/ कितना हो जाएगा, RQ, है ना, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे 4 cos² थीटा प्लस, है ना, या ऐसा लिख दीजिए इसको, 4 cos² थीटा को ऐसा लिख दे, कहेंगे 3
3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा, कोई दिक्कत है? 4 cos² थीटा को 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा कितना हो जाएगा? 4 cos² थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे sin² थीटा, है ना, ये sin² थीटा, ये हो गया ना, 3 और 1 4, 4 cos² थीटा। फायदा क्या होगा पता है? इसका वैल्यू कितना होता है बताइए? क्या मिलेगा? KP बटे कितना मिलेगा? RQ रूट अंडर, है ना, क्या मिलेगा? 3 cos² थीटा, है ना, प्लस क्या होता है ये? कितना होता है? cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है? 1। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? यही जो निकला हमारा क्या निकल गया? नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, डरना नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या निकल गया? नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू क्या? डाइपोल एट एनी पॉइंट, है ना, किसी एंगल थीटा पे। देखिए थीटा नाम का चीज़ आ गया इसमें ना फॉर्मूला में, है ना। तो जैसा निकालेंगे वैसा थीटा डालेंगे, है ना। अब डिस्कस करते हैं स्पेशल केस सब। जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए फटाफट। तो यही याद रखना है, ठीक है। KP बटे RQ 3 cos² थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 3 cos² थीटा, है ना। चलिए हो गया। अब कहिए एंगल निकालना है। एंगल का मतलब क्या? डायरेक्शन। मान लेते हैं ये एंगल कितना बना दिया इसके साथ? E1 के साथ क्या बना दिया? अल्फा। नहीं तो कहना है लेट अल्फा इज, है ना, एंगल बिटवीन E एंड E1। मतलब नेट इंटेंसिटी और E1 के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। नहीं तो यहाँ से tan अल्फा कितना हो जाएगा? बोलिए tan अल्फा कितना कहा जाएगा? बोलिए। अल्फा के सामने के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? E2। ये E2 है तो ये भी क्या होगा? E2 बटे क्या हो जाएगा? E1। तो कहेंगे E2 बटे कितना? E1। आता है नहीं चीज सब, है ना। चलिए तो E2 कितना हो जाएगा? E2 देखिए, E2 निकालना। E2 कितना हो जाएगा? बोलिए। E2 निकाला था ना अभी, मिटा भी दिया, है ना। क्या था E2 मतलब ये है ना। तो E2 था क्या? KP sin थीटा बटे कितना? RQ बटे KP, है ना, 2KP cos थीटा बटे कितना था? RQ था ना। देखिए क्या हुआ यहाँ। तो क्या होगा? RQ से RQ कैंसिल, KP से KP कैंसिल, है ना। और यहाँ हमारा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा बताइए? sin थीटा बटा cos थीटा, और नीचे में 2, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा tan थीटा बटे कितना बोलेंगे? 2, है ना। ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। या अल्फा बराबर क्या कहेंगे? tan इनवर्स, है ना, tan थीटा बटे 2, है ना। ऐसे कहिए, ऐसे। ये क्या निकल गया? हमारा डायरेक्शन निकल गया, ठीक है। चलिए मिटा दे, लीजिए स्क्रीन शॉट फटाफट मिटाते। चलिए याद रहेगा कितना एंगल पे होगा? तो अल्फा एंगल पे, तो tan अल्फा कितना बोलेंगे? तो tan थीटा बटे 2। ये हमारा डायरेक्शन निकल गया, है ना। या इसके साथ कहेंगे, डाइपोल मोमेंट के साथ कहेंगे डायरेक्शन कितना एंगल पे? तो ये कितना हो गया? थीटा, है ना, ये थीटा हो गया ना, थीटा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इसके साथ कहेंगे डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ऐसे हो जाएगा ना। ये डाइपोल मोमेंट P है हमारा, P। इसके साथ कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो इसके साथ कितना एंगल पर है ये बताइए? तो थीटा प्लस अल्फा इतना पर कहेंगे, है ना। ये इतना नहीं कहना है, ठीक है। इसको याद रखना है, tan अल्फा को। tan अल्फा याद रखिए, tan थीटा बटे 2, ये डायरेक्शन दे देगा, थीटा अल्फा दे देगा, मतलब डायरेक्शन हो गया। और वैल्यू कितना होता है? ई बराबर कितना याद हो गया? KP बटे RQ, है ना, रूट अंडर 3 cos² थीटा प्लस 1, है ना। चलिए ये हमारा एक फॉर्मूला, इसी को कहते हैं जनरल फार्मूला, है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला है कहाँ पे? एट एनी पॉइंट पे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या देखे थे? इन डाउन पॉइंट पे देखा था, ब्रॉडन पॉइंट पे देखा था। इंटेंसिटी कितना होता है? 2 KP बटे RQ। इन ब्रॉडन पे कितना होता है? KP बटे RQ, है ना। अब देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं फार्मूला आपको, ठीक है। कैसे जनरल देखिए,
इसी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। तो करना है फॉर एक्सियल पॉइंट, फॉर एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट किसको कहते हैं बताइए। एक्सियल पॉइंट है ना, डाइपोल मोमेंट है ना, यही है। इसके एक्सिस पर निकालेंगे कहीं पे तो इसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। एक्सियल पॉइंट ये कहलाएगा, तो बताइए यहाँ नहीं निकाल के यहाँ निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। पुट कीजिए, है ना। वी नो ई बराबर कितना होता है, के पी बटे कितना होता है, आर क्यू। देखिए याद हो गया मेरे को, है ना। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1 होता है ना। तो क्या कहना है यहाँ पर, के पी बटे कितना हो जाएगा, आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा, के पी बटे कितना हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमारा, बताइए क्या मिलेगा, 3 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। और उसका स्क्वायर इतना प्लस कितना 1, क्या मिलेगा यहाँ से, के पी बटे कितना बोलेंगे, आर क्यू रूट अंडर 1 का स्क्वायर इतना कितना मिलेगा यहाँ पर 4, है ना। और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो कितना मिलेगा 2 के पी बटे कितना मिलेगा, आर क्यू, है ना। इंटेंसिटी देखिए इंडोन पे से ही निकाला था क्या, देखिए तो हो गया। तो फार्मूला ये हमारा क्या हो गया, रेडीमेड फार्मूला हो गया ना, ये मशीन बना दिया, डालो निकालो अपने, ठीक है। तो ये मशीन बन गया हम लोग का, ठीक है। अब इस मशीन में जैसा एंगल डालेंगे वैसा फार्मूला निकल जाएगा। नहीं, अब इंडोन का निकाला था, इतना प्रोसेस करके एक एक गो यही निकाल लेते हैं, फटक फटक कर देते हैं यहाँ। नहीं, देखिए इंडोन पे यही फार्मूला आया था जब यहाँ निकाला था, है ना। तो एंगल कितना हो गया 0। अब यहाँ निकालेंगे तो ब्रॉडन कहलाता है, तो उसको भी निकाल दे रहे, ठीक है। जल्दी लिखिए, छापिए उसको फटाफट, मिटा दे इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ से मिटा देते हैं। इसके लिए हो गया, अब किसके लिए, फॉर ब्रॉडन पॉइंट, फॉर किसके लिए, ब्रॉडन पॉइंट के लिए। थीटा कितना होगा बताइए, ब्रॉडन किसको कहते हैं, इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, इससे 90 हो जाएगा, है ना। थीटा कितना कहेंगे 90 डिग्री, है ना। तो ये हम जानते हैं इतना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, के पी बटे कितना हो जाएगा, आर क्यू, है ना, रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, है ना। क्या मिलेगा यहाँ से, के पी बटे क्या मिलेगा, आर क्यू रूट अंडर cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 0 प्लस कितना हो जाएगा 1, है ना। अब इसका लेंगे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, क्या मिलेगा, के पी बटे क्या निकल गया, आर क्यू, ठीक है। इंटेंसिटी देखिए, बस आ गया ना। तो कुछ है, हाँ याद रहेगा ये तीनों चीज, डाइपोल के चलते इंटेंसिटी इंडोन पे, ब्रॉडन पे, है ना, एट एनी पॉइंट के लिए हो गया। तो ये हमारा जनरल यही चीज पूछा जाता है, ठीक है। यही पूछा था एग्जाम में 5 नंबर में, क्यों, क्योंकि इससे निकल जा रहा है हमारा, किससे, इंडोन ब्रॉडन दोनों का फॉर्म निकल जा रहा है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आपका डाइपोल के चलते इंटेंसिटी, है ना। एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डालेंगे तो डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, है ना। ये चीज़ देखेंगे हम लोग, तब हमारा फिनिश हो जाएगा डाइपोल से रिलेटेड सब कुछ पहला चैप्टर का, है ना। तब खाली बचेगा गॉस लॉ, है ना। तो फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, समाप्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। पहला बढ़िया से, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, एकदम बढ़िया से काम किया है, ठीक है। छापिए, जल्दी छापिए फटाफट, याद रखना है, ठीक है। फिगर तिगर सबटा बढ़िया से, रूम पे कम से कम इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, एकदम, तब जाके आएगा।
चलिए बनाइए तो सारे वो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है ना, आसान है, काफ़ी आसान है। एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, साइड ए है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है ना, पॉइंट ए पे है ना दो डाइपोल का रखा है, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है ना, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है, पी कहना है। और उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है ना, तो बोलता है बताइए ये प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। कहता है इन द फिगर shown टू short dipole each having dipole moment P, है ना, P is kept at point A, ठीक है। एक पॉइंट पर दो डाइपोल का रखा है, जिसका डाइपोल मोमेंट P है ना। कैसे, एगो इधर है P, एगो इधर है P, है ना, डाइपोल मोमेंट। कहता है फाइंड द force experienced by charge plus q at the center of square of side A, ठीक है। निकालिए फटाफट, निकालिए तो इसको। बहुत ही बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है ना, निकालिए जल्दी। क्या कहते, देखिए एक स्क्वायर है इस तरह से ए बी सी डी, है ना, जिसका साइड ए है। एक चार्ज है प्लस क्यू, जिसको सेंटर पे रख दिया है, स्क्वायर के सेंटर पे, है ना। कहता है दो डाइपोल को डाला है, शॉर्ट डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी, है ना। कितना डाइपोल मोमेंट है, पी, है ना। चलिए एगो पी इधर की तरफ है, दूसरा पी इधर की तरफ है ना, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, ठीक है। तो बोलता है बताइए क्यू पे कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए कुछ नहीं करना है, एगो पी इधर है, दूसरा पी इधर है ना। तो कहेंगे नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, पी जो होगा, पी नेट वो कितना होगा बताइए। ये इधर पी है, एगो पी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 पे क्या बोलेंगे, रूट अंडर कितना, पी स्क्वायर प्लस कितना, पी स्क्वायर, ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2p स्क्वायर, है ना। और बताइए, है ना, यहाँ से रूट कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी, ये हमारा क्या निकल गया, पी नेट निकल गया, हो गया। अब ये पी नेट का डायरेक्शन किधर होगा, 90 पर है तो क्या होगा, इधर की तरफ होगा, सीधे जाएगा इधर तरफ, होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, पी नेट कहेंगे ना। चलिए ये पी नेट का डायरेक्शन हो गया इधर। अच्छा अब तो पता हो जाएगा, नहीं देखिए इस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो पहले हम ऐसा जानते हैं, F बराबर क्या होता है, क्यू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो पता है यहाँ पर प्लस क्यू, है ना, ई नहीं पता है, ई। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं तो कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, है ना, सेंटर ऑफ स्क्वायर, है ना, कितना होगा बताइए। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा बताइए,
देखिए कितना हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर इंटेंसिटी, ये वाला पॉइंट यहाँ निकालना इंटेंसिटी ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना इस पॉइंट पे। तो देखिए इस पॉइंट पे निकालना है तो डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है ना, और डाइपोल मोमेंट के तरफ जिधर डाइपोल मोमेंट है उसी पे ये पॉइंट है नहीं, तो ये कैसा पॉइंट कहलाएगा, इसके चलते, इस डाइपोल मोमेंट के चलते इंडन पॉइंट कैसा कहलाएगा, इंडन पॉइंट। देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ गया है ना, पहले इस पे इंटेंसिटी निकालेंगे किधर होगा, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, डाइपोल मोमेंट के तरफ, है ना। तो हम जानते हैं जिधर डाइपोल मोमेंट P होता है, ये माइनस होता था, ये प्लस होता था, इधर निकालना होता था, तो ये कैसा पॉइंट कहलाता था, इंडन पॉइंट। इंडन पॉइंट पे इंटेंसिटी किधर होता है, जिधर P उधर E होता है, और E तो ये कैसा इंडन पे कितना होता है, 2kp बटे कितना होता है, r क्यूब होता है ना, 2kp बटे r क्यूब। तो बस हो जाएगा हम लोगों का काम, बन जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का इंटेंसिटी जो होगा यहाँ पे वह कितना कहलाएगा, 2kp, P का मतलब P नेट बटे कितना बोलेंगे, r क्यूब, है ना। r क्यूब कौन होगा, r क्यूब बताइए कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, r क्यूब कितना होगा, तो कहाँ से होता, यहीं से, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, r। तो ये r कैसे निकलेगा बोलिए, परपेंडिकुलर गिरा देंगे, है ना, परपेंडिकुलर गिराना है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, a बटे कितना हो जाएगा 2, है ना, a बटे 2, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से या ऐसा भी कर देंगे, ये a बटे 2 और ये कितना हो जाएगा, a बटे 2 हो जाएगा, ये भी a बटे 2, ये भी a बटे 2। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, r बराबर रूट अंडर a बटे 2 का स्क्वायर प्लस कितना, a बटे 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया, कितना मिलेगा, 2a बटे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा बोलिए, तो क्या मिलेगा, a बटे कितना होगा 2 और रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। चलिए रूट 2 ऊपर रूट 2 नीचे, है ना, तो कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो a बटे क्या मिलेगा रूट 2, ये मिल गया हमारा r, हो गया a बटे रूट 2। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ जो निकलेगा हमारा हम लोग का, तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा ना a बटे रूट 2, सही है ना, इतना बटे इतना हो जाएगा हमारा नहीं, तो कहेंगे 2k अब p कितना निकला है, p देखिए p नेट कितना है, रूट 2 इंटू कितना बोलेंगे p बटे r क्यूब का मतलब कितना है, a बटे कितना रूट 2, इसका क्या बोलेंगे q हो जाएगा। चलिए इधर मिटाते हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट मिलल है, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, इंडन ब्रॉडन नहीं आ गया है, ये कितना बढ़िया चीज़ है, कितना अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। अब यहाँ से क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या मिलेगा 2k रूट 2p बट्टे नीचे क्या हो जाएगा एक क्यूब, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2k हो जाएगा नहीं, तो रूट टू कितना हो जाएगा 2, है ना 2, और फिर हो जाएगा कितना रूट 2 हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और रूट टू कितना है 8 के पी बटे कितना हो जाएगा एक क्यूब, ये क्या निकल गया हमारा इंटेंसिटी निकल गया, कहाँ पर यहाँ पर इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, डाइपोल मोमेंट की तरफ, क्योंकि इंडन पॉइंट है ना इसीलिए, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, फोर्स ऑन प्लस क्यूब इज गिवन बाय है ना, कितना हो जाएगा F बराबर क्या होता है फॉर्मूला QE, तो Q कितना है इस पर Q और E कितना निकला 8kp बटे कितना बोलेंगे इसको एक क्यूब, है ना, या यहाँ से क्या निकल गया हम लोग का, है ना, F बराबर कितना कहेंगे तो हो जाएगा 8kqp, है ना, 8kqp बटे कितना बोलेंगे एक क्यूब, और यही हो गया हमारा क्या आंसर।
तब बुझाया कि नहीं बुझाया कुछ हो? एकदम से वीडियो को बार बार रिप्ले करके है ना देखना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब कल करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा कितना टॉर्क लगेगा, है ना, टॉर्क क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को डालेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा था किसके बारे में था, है ना, तो डाइपोल के चलते फील्ड कितना होगा, है ना, यही सब कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए चलते हैं, है ना, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।